मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ई बैंकिंग का, ईएफएम का, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं माइनर से संबंधित, ये माइनर का पेपर होगा आपका, उससे संबंधित मैं आपको सारे के सारे आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आपको पता है माइनर श्रेणी का पेपर है, तो आपको पेपर को पास करना जरूरी है। अगर आप पास नहीं करते हो इसको, तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और फेल हो जाओगे तो आपको क्या है, अगले साल फिर से इस पेपर को देना पड़ेगा, मतलब बैक लग जाएगी। फेल तो नहीं होगी, बैक लग जाएगी। तो इससे संबंधित आपके सॉल्यूशन आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे वहां पर मिल जाएंगे। साथ के साथ आपका जो अन्य वीडियो देखना चाहते हो उनका जो सॉल्यूशन है वो प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। यूनिट फर्स्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स एंड मॉडल ऑफ द ई बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स क्या होते हैं और मॉडल क्या होता है ई बैंकिंग का, इससे संबंधित आपके सामने अपन बात करेंगे। पहला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड इट्स डिसएडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल चेक। आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है, चेक की अवधारणा तथा पारंपरिक चेक की तुलना में इसके लाभ को स्पष्ट कीजिए। तो आपको एक्सप्लेन करना है जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है उसकी अवधारणा को, और एडवांटेज होते हैं जो ट्रेडिशनल चेक के, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्या है, डिस्कस द मॉडल ऑफ ई बैंकिंग विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू कंप्लीट द सेंट्रलाइज सॉल्यूशन एंड इट्स फीचर्स। ई बैंकिंग के मॉडल पर चर्चा कीजिए तथा एक केंद्रीकृत समाधान कंप्लीट सेंट्रलाइज सॉल्यूशन एवं इसकी विशेषताओं को समझाइए। तो आपको जो ई बैंकिंग का मॉडल है उसके बारे में बताना है, कंप्लीट सेंट्रलाइज सॉल्यूशन और उसके फीचर्स के बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगले वाला प्रश्न क्या है, डिफाइन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। अगले वाला क्या है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फीचर ऑफ द सेंट्रलाइज सॉल्यूशन इन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के केंद्रीकृत समाधान की विशेषताओं पर संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। तो ई बैंकिंग के जो केंद्रीकृत समाधान की कैसे करना होता है और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको अच्छे से बता देना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग एंड द नीड फॉर द कंप्यूटराइजेशन इन द मॉडर्नाइजेशन। ऑनलाइन बैंकिंग की अवधारणा एवं आधुनिक बैंकिंग में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता को समझाइए। समझ में आ गया। डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी सिस्टम एंड इट्स यूजेस। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली और उसके उपयोगों के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो ईएफटी सिस्टम क्या होता है और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज एन एटीएम। तो एटीएम क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट बताना है बैंकिंग सर्विसेज में। एटीएम, व्हाट इज एटीएम, एटीएम क्या होता है बैंकिंग सेवा में, इसके महत्व को बताइए। अगला क्या है, राइट द शॉर्ट नोट और कंप्यूटराइजेशन इन क्लियरिंग हाउसेज। क्लियरिंग हाउसेज में कंप्यूटरिंग के संक्षिप्त पर आपको टिप्पणी करनी है। अगले जो यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, डिस्क्राइब द टेली बैंकिंग एंड द इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर सिस्टम ईएमटी एंड देयर यूजेस। टेली बैंकिंग व इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर का वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोगों को बताइए। तो टेली बैंकिंग क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द सिक्योरिटी नेट इन नीड इन ई बैंकिंग एंड एक्सप्लेन द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ई बैंकिंग की अवधारणा और आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए तथा गोपनीयता एवं सुरक्षा अवधारणाओं को समझाइए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले वाला है, व्हाट इज एम आई सी आर। एम आई सी आर क्या होता है, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस इन बैंकिंग। एम आई सी आर क्या है, बैंकिंग में इसके महत्व को बताइए। तो एम आई सी आर क्या होता है और बैंकिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उससे संबंधित बताना आपको। राइट द शॉर्ट नोट ऑन एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इन इंडिया। भारत में ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ व सीमाओं पर संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। तो भारत में ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। अगला क्या है, ई बिल्डर और जो सॉल्यूशन होते हैं डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित, इसके बारे में बताना आपको। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट एंड द डिजिटल सिग्निफिकेंस इन सिक्योरिंग ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में डिजिटल प्रमाण पत्र व डिजिटल हस्ताक्षर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ऑनलाइन बैंकिंग में डिजिटल प्रमाण पत्र क्या होते हैं और डिजिटल हस्ताक्षर की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्या है, डिस्कस द ई बिल्डर सॉल्यूशन इन ई बैंकिंग विद एग्जांपल। ई बैंकिंग में ई बिल्डर समाधानों पर उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। तो आपको ई बिल्डर सॉल्यूशन क्या होते हैं बैंकिंग में, उससे संबंधित आपको बताना है। अगला क्या है, डिफाइन ए डिजिटल सिग्नेचर। आपको डिजिटल हस्ताक्षर को परिभाषित करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ई बैंकिंग प्रोग्राम एंड कंपोनेंट। ई बैंकिंग के कार्यक्रमों एवं घटकों पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो यह आपके सामने जितने भी जो ई बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है ईएफएम के, वो मैं आपको करवा दिए हैं। आप अच्छे से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।